जेओआईटी के एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 30 से 35% क्वेश्चन उसी टॉपिक से पढ़ते हैं एग्ज़ाम में। अब जो रेगुलर वीडियोस मेरी देखता होगा उसे उस टॉपिक के बारे में पता होगा मैं किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी चाहिए। देखिए, आज मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको तैयार करनी ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो आपको तैयार करने होंगे। हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको उन टॉपिक के बारे में बता देते हैं जो एमएस ऑफिस में आप तैयार करोगे। तो चलिए, आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं एमएस ऑफिस में क्या क्या टॉपिक्स आप तैयार करोगे। अब सबसे पहले आपको बता दें एमएस वर्ड। इसमें सबसे पहले आपको हर एक का फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम उसमें क्या किस तरीके से सेव होता है। स्क्रीन कंपोनेंट्स के बारे में जैसे रूलर, स्टेटस बार, ज़ूम स्लाइडर। और इसके मेन्यू और सब मेन्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे होम टैब, इसमें क्या-क्या मेन्यू आपको मिलेगी। इंसर्ट टैब में कौन-कौन से मेन्यू मिलेंगे, जैसे कि इसमें यहाँ पूछा जाएगा चार्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है, किस टैब में ये होता है। ये चीज़ें पूछी जाएगी, मेल मर्ज, शॉर्टकट कीज़ इसकी। अब बात करते हैं दूसरा एमएस एक्सेल। इसमें भी सेम वही रहता है। इसमें आपको वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है, इसे आपने ध्यान से देखना है। सेल के बारे में पूछा जाएगा, इसके बेसिक फॉर्मूले के बारे में पूछा जाएगा। ज़्यादा एडवांस लेवल के फॉर्मूले तैयार नहीं करने हैं। ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं इन्हें आपने तैयार करना है। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चार्ट के बारे में। किस चार्ट को कहाँ यूज़ किया जाएगा, बार चार्ट कब यूज़ किया जाएगा, पाई चार्ट कब यूज़ किया जाएगा, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। फिर आपके एरर कोड ये क्यों आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें पूछी जाएगी। फिर अगर बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो उसमें ये सब चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। जैसे कि इसमें व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉट ऑफ व्यू, ये क्या-क्या होता है, इसमें किसे कब यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाएगी। एनिमेशन और ट्रांजिशन, इसके एक्सटेंशन पूछे जाएँगे। मास्टर स्लाइड क्या होती है, तो ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएगी। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस में ही एमएस एक्सेस होता है। देखिए, एमएस एक्सेस एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इसको मिलाकर ही यहाँ पे 30 से 35% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक अलग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, इसमें आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन, इसका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। डाटाबेस ऑब्जेक्ट, इसके यहाँ पे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रो, टपल, ये क्या चीज़ें होती हैं, टेबल, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर कीज़ एक इंपॉर्टेंट है डाटाबेस में। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, इस चीज़ के बारे में। कैंडिडेट कीज़ क्या होती है। अब यहीं बात करते हैं, इसके रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानता हूँ मैं एसक्यूएल क्वेरीज। इसमें कुछ एक चीज़ें आपकी इंक्लूड की जाती है, जैसे डीडीएल, डीएमएल। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये देखिए, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है एमएस ऑफिस के बारे में। तो ये था टॉपिक एमएस ऑफिस का जिसे आपको तैयार करना है। बाकी मैं कुछ एक चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे एमएस ऑफिस में शॉर्टकट कीज़ हम तैयार करते हैं। अब इसमें आपने कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की यूज़ करेगी, हो सकता है उसका कोई और फंक्शन हो एमएस एक्सेल में, उसका कुछ और काम हो एमएस एक्सेल में, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अक्सर एग्जामिनर भी आपको यहीं पे फंसाता है। हम सब क्या करते हैं कि हम सभी ये मानकर चलते हैं कि एमएस ऑफिस में जो भी शॉर्टकट कीज़ है वो तीनों सॉफ्टवेयर में सेम काम करेगी। वो तीनों में सेम काम नहीं करती। ऑलमोस्ट आप ये मानकर चल सकते हैं 10 से 15% ऐसी शॉर्टकट कीज़ है जिनका यूज़ अलग-अलग है हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो इसका आपने ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करते हैं, देखिए, हर एक बच्चे को ये पता होता है कि कौन-कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे, लेकिन वो तैयार नहीं करते। देखिए, लापरवाही बरतने के कारण वो एग्ज़ाम में क्वालीफाई भी नहीं हो पाते। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, लगभग आप ये मानकर चलते हैं कि 1 लाख से ऊपर बच्चों ने यहाँ पे इस एग्ज़ाम को फ़िल किया है। अब हर एक बच्चा ऐसा है आज की डेट में जो तैयारी करता है। अब उन सभी बच्चों से आगे निकलने के लिए आपको कुछ एक चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब सिलेबस में ध्यान देना होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न पे आपको ध्यान देना होगा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी कम रहती है, किस टॉपिक को ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। तो अगर आप एमएस ऑफिस को तैयार करते हो, अगर आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, तो यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम में 30 से 35% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, तो यहाँ से अच्छी खासी मेरिट आप बना सकते हो, उन सभी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद वो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। वैसे बाकायदा मैंने इसको बहुत बार बताया है, जो भी मेरी वीडियोज़ रहती है जेओआईटी के रिगार्डिंग, मैंने हर वीडियो में बताया है कि एमएस ऑफिस की एक अलग खासियत रहती है, एक अलग अहमियत है एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ है। कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ से भी आप ये मानकर चलिए 10 से 12 क्वेश्चन उससे भी आते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आएँगी। अब जिन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज वाली वीडियो नहीं देखी है, उसे ज़रूर देख लें एक बार। मैंने उसमें बता दिया है क्लियर करके, बेसिक चीज़ें आपने तैयार करनी है।
वरना लैंग्वेज अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि 3 महीने सिर्फ उसी को तैयार करने में लग जाएँगे। तो उस पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उस पे क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी है मैंने बता दिया है वीडियो पे। चैनल विज़िट करिए, वीडियो सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि जेओआईटी के लिए कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आपने तैयार करनी है, किस लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन-कौन से टॉपिक आपको लैंग्वेज के अंदर पढ़ने होंगे। बेसिक चीज़ें क्लियर होगी आपकी, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी होगी। बाकी एमएस ऑफ़िस में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी आसान लगता है। वो ये सोचते हैं कि वो यहाँ से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर ही लेंगे, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही वो गलती करते हैं। अब देखिए, जो टॉपिक आपका 30 से 35% क्वेश्चन डाल रहा है, एग्ज़ाम इतने ईज़ी क्वेश्चन भी वहाँ से नहीं डालेगा। वो थोड़ा-सा घुमा-फिरा के डालता है क्वेश्चन। आपने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो 817 हो, 939 हो, जितने भी आपके जेओआईटी के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें आपने एमएस वर्ड के और एमएस ऑफ़िस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो देखने हैं। उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एमएस ऑफ़िस में भी कुछ एक टॉपिक में वेटेज रहती है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, पावर पॉइंट से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पावर पॉइंट को भी आपने तैयार करना है, हो सकता है एग्ज़ामिनर इस बार पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन डाले। तो एमएस वर्ड अपने आप में एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेओआईटी की जॉब के नज़रिए से अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो एमएस ऑफ़िस ही सबसे यूज़फुल आपका टूल रहने वाला है। अगर आप जेओआईटी के तौर पे सिलेक्शन लेते हो, तो सबसे ज़्यादा जो काम आएगा आपका, उसमें मैं 2 टूल आपको बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो एक्सेल, जिसमें आप टेबल और जो डाटा होगा उसे रिकॉर्ड करोगे और मेंटेन करोगे। एक्सेल का नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास एमएस वर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें आपके अलाइनमेंट्स आ जाते हैं। आपको उसके अंदर भी टेबल क्रिएट करना होगा, उसके अंदर आपको लेटर बनाना होगा, उसमें नोटिंग करनी होगी। इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए और एक्सेल में आपको बेसिक फ़ॉर्मूले जैसे कि जमा, घटाव, घटाना, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का नॉलेज आपको है, तो आपका एग्ज़ाम माफ़ कीजिएगा, तो आपकी जॉब काफ़ी ईज़िली रन होगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ एक टॉपिक थे एमएस ऑफ़िस के जो आपको बताने थे। अभी भी मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम फ़िल किया है, उन सभी से आगे निकलने का एक ही रास्ता है। ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ो, इसकी बजाय कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। हमेशा मैंने एक चीज़ आपको कही है कि हमेशा आपने क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। इसका ये मतलब होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ऐसे टॉपिक तैयार करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास स्मार्ट एआई टूल्स हैं, जहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन-कौन सी जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल। तो वहाँ पर आपको यही चीज़ मिलेगी कि एमएस ऑफ़िस से 30 से 35% के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर सेक्शन के। फिर आपके फंडामेंटल से, हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी आपकी मेजर जो शॉर्टकट कीज़ है, वो आपके एमएस ऑफ़िस से ही आती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इन चीज़ों में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकलोगे। बाकी एमएस ऑफ़िस के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जेबी क्लासेस एक अच्छा यूट्यूब चैनल हो सकता है आपके लिए। जेबी क्लासेस में अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आपको कवर करवाई गई है। जेबी क्लासेस के अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जेबी क्लासेस को तो आपने देखना ही है। उसके अलावा आपने एग्ज़ामपुर एक चैनल है यूट्यूब पे। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हमारे पास जो क्लासेस है वो 3-4 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है। पुराने नए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा। जो आपका एमएस वर्ड है वो पहले भी ऐसा ही था, अब भी वैसा ही है। ठीक है? जो शॉर्टकट कीज़ वहाँ पे पहले यूज़ होती थी, वो भी अब वैसी यूज़ हो रही है। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम से। 4-5 साल कोई पुरानी क्लासेज़ है, उसे उठाकर देख लीजिए, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। इनफैक्ट जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी उन्हीं क्लासेज़ को देखा था। उसी से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा जगह ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका वाई-फाई स्टडी हो गया, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। इस तरीके से यूट्यूब पे ना जाने कितने चैनल अब नए आ चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल में तैयारी करवा रहे हैं। जो जब मैं तैयारी कर रहा था जेओआईटी की, मेरे वक़्त भी इतने अच्छे-अच्छे चैनल नहीं थे जितने अब आ चुके हैं। बस इसमें क्या है कि थोड़ा एफर्ट आपको लगाना होगा, थोड़ा ढूँढना होगा। अब देखिए, 100% एक्यूरेसी वाला चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा चैनल ढूँढने की कोशिश करते हैं जो 100% टॉपिक क्लियर करवाए, 100% टॉपिक आपका कवर करवाए, 100% एक्यूरेट भी हो। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन सा ही होता है, क्योंकि टीचर में कुछ ना कुछ कमियाँ रह ही जाती है। एक टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो 100% टॉपिक कवर कभी कर ही नहीं सकता और क्लियर भी नहीं करवा सकता। लगभग 70 से 80% वो टॉपिक क्लियर करवा सकता है एक बेहतर टीचर। तो आपने 2 से 3 टीचर से पढ़ना है कि जो कमी जहाँ छूट जाएगी, वो दूसरे टीचर में कवर हो जाएगी। दूसरी बात, हर बार मैं कहता हूँ, एमसीक्यूज़ आपने ज़रूर लगाने हैं। जब भी कोई टॉपिक आप तैयार करते हो, उस टॉपिक को आपकी ये जानने के लिए वो बेहतर होता है कि इस टॉपिक को आपने कितना समझा है, कितने क्वेश्चन वहाँ से आप सही अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है उसके एमसीक्यूज़ लगाओ। एमसीक्यूज़ आप जितने प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज़ पे, उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। इससे आपको एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, किस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं।
और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो टॉपिक आपसे छूट गया होगा वो भी वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात होती है अगर आप एमसीक्यू से तैयारी करते हो। और तीसरी बात मैंने हर बार आपको बताई है, पहले यूट्यूब पे पढ़ो, फिर एआई टूल का यूज़ करो। एआई आज की डेट में इतना बेहतर है, जो आपको हर एक चीज़ अ, आपके जो शॉर्ट्स नोट्स या फिर जैसे कहे जाए नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको अब नहीं पड़ेगी। एआई टूल के थ्रू आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हर एक चीज़ वहाँ पे भी कवर हो जाएगी और किताबों के मुकाबले मुझे एआई टूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। आपको बस कमांड अच्छी देनी आनी चाहिए। आपको पहले अपने एआई टूल को ट्रेन करना होगा। जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी, इन्हें पहले ट्रेन करना होगा, वरना ये हर कुछ रिकॉर्ड आपको देने लग जाते हैं, हर कुछ आपको रिज़ल्ट देने लग जाते हैं। वो गलत भी होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रेन करना होगा, उसके बाद जो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलने वाला है, वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और ये 3 चीज़ें आपने फ़ॉलो ज़रूर करनी है। यूट्यूब पे पढ़ो, एआई टूल से हेल्प लो, उसके बाद एमसीक्यूज़ से प्रैक्टिस करो। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये कुछ एक टॉपिक थे जो मुझे आपको बताने थे। बाकी चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी एवरीडे साइंस के लिए क्वेश्चन मुझसे बार-बार पूछा जा रहा था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है एवरीडे साइंस के लिए। बाकी एवरीडे साइंस का उतनी अहमियत नहीं है जेईई के लिए, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो। एवरीडे साइंस आपकी पटवारी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पटवारी की तैयारी भी कर रहे हो साथ-साथ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जेईई और पटवारी की तैयारी साथ में मत करो। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप ये सोच के चल रहे हो कि आप दोनों एग्ज़ाम को मैनेज कर सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी है कंप्यूटर में भी और मैथ में भी, तो आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एवरीडे साइंस उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो पटवारी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का एक मेजर रोल होता है। जितने मैथ के क्वेश्चन आएँगे उतने ही आपके साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं लगभग। तो इसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे सर्च खुद से कर सकते हो एवरीडे साइंस के लिए। आप टॉपिक वाइज़ भी पढ़ सकते हो या फिर सीधे एमसीक्यूज़ भी तैयार कर सकते हो। वैसे अच्छा तो यही रहेगा आप टॉपिक वाइज़ चीज़ें क्लियर करो, छोटे-छोटे टॉपिक पकड़ो, उन्हें पढ़ो। और अगर आपके पास वक़्त कम रहता है तो आप एमसीक्यूज़ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी कोई और डाउट हो आपके मन में तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, मैं उसके जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।